So national calendar is based on Sakaya. National calendar is based on Sakaya. And the first month is Chaitra. And the last month is Phalgun. And it was adopted on 22nd March. National calendar was adopted on 22nd March 1957. National animal is tiger. National animal is tiger. That is Panthera tigris. National bird is peacock. And that is known as Pavo cristaceus. National flower is lotus. National fruit is banana. National tree is banana tree. National heritage animal is elephant. And the fastest animal is cheetah. And the fastest snake is African dragon. आप देखिए smallest bird. अब full concentration से बहुत ही important चीजें बता रहा हूँ. Smallest bird, humming bird. अगर आप पूरी तवज्जो दे रहे हैं तो मुझे लगता है याद हो जाएगा आपको. Humming bird. Fastest bird. नहीं, पहले स्मॉलेस्ट बर्ड की बात कर रहा हूं. ये पेरू एंड क्यूबा दो कंट्रीज है, वहां पाया जाता है. पेरू एंड क्यूबा. यूएस के बिल्कुल बगल में दो कंट्री है, पेरू एंड क्यूबा. एंड इट इज ओनली 5 to 6 सेंटीमीटर. इतना छोटा बर्ड है कि 5 से 6 सेंटीमीटर इसका साइज होता है. और नो शेडो ड्यूरिंग फ्लाइट. याद रखना, जब ये बर्ड उड़ रहा होता है तो उस वक्त इसका कोई शेडो नहीं होता. बहुत छोटा सा बर्ड है. हमिंग बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड. इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम पेरू एंड क्यूबा एंड इट इज ओनली 5 to 6 सेंटीमीटर. नो शेडो ड्यूरिंग फ्लाइट. इवन समटाइम क्या होता है, ये पहला बर्ड है जो रिवर्स में आता है. सीधा इसको नहीं ऐसे मूव करना है, बल्कि ये रिवर्स में भी आ सकता है. नेक्स्ट मैंने बोला था अभी आपको फास्टेस्ट बर्ड. फास्टेस्ट बर्ड डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा है, लेकिन स्विफ्ट जो है हमारे हिसाब से बहुत तेज उड़ने वाला बर्ड है. अप्रोक्सीमेटली 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये फ्लाई करता है. 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई करता है. अब देखिए, आपको बड़ा खूबसूरत बात चलता रहता है हमारा कि भाई नेशनल बर्ड कौन है न्यूजीलैंड का. ये पूछा गया है, इसलिए मैंने एक न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूं. न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड आप जानते हैं कीवी. ये फ्लाइटलेस बर्ड है. कीवी दिस इज ए फ्लाइटलेस बर्ड. याद रखना, ये उड़ने वाला बर्ड है. तो ये कीवी नेशनल बर्ड है न्यूजीलैंड का. और इसी तरह से आपने देखा जब क्रिकेट मैच हो रहे हैं और कमेंटेटर कमेंट्री करता है कैसे कि भाई आज कंगारू और कीवी का मैच होने वाला है. तो कंगारू इसका मतलब है किसी कंट्री का मशहूर, किसी कंट्री का नेशनल एनिमल है. नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. आप तवज्जो देंगे पूरी कंसंट्रेशन से तो कंगारू इज द नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ध्यान से तवज्जो से फुल कंसंट्रेशन से. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोगों ने ऑन डिमांड ऑफ students we have already started classes for JKSSLB and different other exams like account assistants and 4th class, and even we are going to start fresh batch of civil services KS. आप जानते हैं नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसमें के लिए हम लोग क्लास लेके आए. एंड वी आर ऑलवेज अवेलेबल. हम चाहते हैं कि बच्चों की हेल्प की जाए, तो आप लोग भी इससे क्लास से एंजॉय कीजिए. कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर उस पर लिखिएगा. तो हमने अभी तक आपको आज के लेक्चर में कहा, सबसे पहले मैंने नेशनल कैलेंडर से बात की. तो मैंने कहा कि हमारा नेशनल कैलेंडर वो किसके बेस पे है, साकायरा. और कहा कि पहला महीना कौन सा है, तो मैंने कहा चैत, जिसको बोलते हैं बिसार, जेठ, हाड़, सावन, भाद्रा, अस्सू, कत्तक, मंगर, पो, फा, फगर and Chat is the first month of this calendar and the Phagan, that is Phalguna, is the last month of this calendar. और ये अडॉप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कब किया, 22 मार्च 1957 में. और फिर नेशनल एनिमल का टाइगर, दैट इज पैंथेरा टिग्रिस. नेशनल बर्ड का पीकॉक, दैट इज पेवो क्रिस्टेसस. और नेशनल फ्लावर का लोटस. नेशनल ट्री का बनियान. नेशनल फ्रूट का मैंगो. नेशनल हेरिटेज एनिमल का एलिफेंट. और कहा फास्टेस्ट एनिमल दैट इज चीता मैंने कहा. और फास्टेस्ट स्नेक का अफ्रीकन ब्लैक मुंबा. स्मॉलेस्ट बर्ड मैंने कहा हमिंग बर्ड. और कहा हमिंग बर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टर मैंने बताए. हमने कहा कि यह हर कंट्री में नहीं है, बल्कि इट इज रिपोर्टेड फ्रॉम पेरू एंड क्यूबा, जो यूएस के, अमेरिका के बिल्कुल पास में, बगल में है. और लगे हाथ मैंने कह दिया कि इट इज वेरी स्मॉल, देयर इज ओनली 5 to 6 सेंटीमीटर एंड नो शेडो ड्यूरिंग फ्लाइट एंड इवन दिस बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड टू. और साथ में मैंने कह दिया कि फास्टेस्ट एनिमल जो है नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया,
हाँ, और उसके बाद फास्टेस्ट बर्ड मैंने कहा स्विफ्ट, जो कि 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड मैंने कहा कीवी। देखिए कीवी है, ईमू है, ये बर्ड्स हैं। या आपका सबसे बड़ा बर्ड जो आप जाते हैं, लार्जेस्ट बर्ड कौन सा है? लार्जेस्ट बर्ड, ये भी फ्लाइटलेस बर्ड है, एंड इट इज ऑस्ट्रिच। ध्यान से तवज्जो से अगर देंगे तो फुल कंसंट्रेशन से। सो लार्जेस्ट सबसे बड़ा बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच है, एंड इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रोथियोकैमिलस। स्ट्रोथियोकैमिलस। मैंने कल के लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि नेशनल हमारा जो है, भगवान आपका भला करे, हमने आपको नेशनल बताए थे, बहुत सारी चीजें कहा। नेशनल फ्लैग कहा कि ये ट्राई कलर होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, 2:3 रेशो में होता है, और जो टॉप पे इसका डीप सैफरॉन, दैट इज केसरी कलर होता है, और बीच में कलर उसका व्हाइट होता है, और नीचे वाला कलर डार्क ग्रीन कलर होता है। और कब अडॉप्ट किया गया था वो? 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था हमारा नेशनल फ्लैग। फिर मैंने नेशनल एंथम कहा कि जन गण मन। और कब सबसे पहले किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया? बंगाली में। किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कब हमको पहली बार वो अडॉप्ट कब किया गया? और नेशनल, और कितने स्टेंजा का है वो? कितने टाइम पीरियड में उसको? 52 सेकंड। और फिर मैंने अगली बात कही थी आपको, नेशनल सॉन्ग कहा कि पहली बार ये हमारा सॉन्ग कंपोज किया गया संस्कृत की लैंग्वेज में, और बंकिम चंद्र ने किया गया। और ये पहली बार कब गाया गया? 1996 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था। और फिर लगे हाथ मैंने आप लोगों को उसके अलावा बता दिया था आपको, जो कल कहा था, ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया रिपब्लिक भारत। और कहा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? ये चीजें मैंने कल आप लोगों को बता के आया था। अब अगली बात जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा लैंग्वेज हिंदुस्तान में कौन सी बोली जाती है? इंडिया में सबसे ज्यादा विच लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा बोली जाती है, बताइए? हिंदी। दैट इज इंडिया में, इन इंडिया 40% लोग जो है वो बोलते हैं क्या? हिंदी। याद रखना, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जबान बोली जाती है हिंदी। दैट इज 40% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। और नंबर 2 पे कौन सी लैंग्वेज है? बताइए नंबर 2। विच लैंग्वेज इज नंबर 2? बंगाली। यस 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 यस। ममता दीदी के एरिया में बंगाली, ये लगभग 9% लोग जो हैं वो बंगाली बोलते हैं। सो दिस इज नंबर 2। मैं को एक बार देखेंगे, जरा घुमाएंगे कैमरा, मैं देखना चाहता हूं। 1 मिनट, कोई कमेंट्स किसी का है कि नहीं है? कोई कमेंट नहीं है तो वेरी गुड। तो चलिए कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर कोई जबान बोली जाती है तो वो हिंदी है। तो कितने % लोग बोलते हैं? 40%। और नंबर 2 लैंग्वेज मैंने आपको अभी अभी कहा कि दिस इज बंगाली, अप्रोक्सीमेटली 9%। और नंबर 3 पे कौन सी लैंग्वेज है? 3 लैंग्वेज में बोलूंगा आपको। तीसरी कौन सी लैंग्वेज है जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तेलुगु। तेलुगु भाई, तेलुगु बात बोली जाती है तीसरे नंबर पर, अप्रोक्सीमेटली आपको 8%, 7.8%, दैट इज 8% लोग। तो 3 बड़ी जबानें मैंने आपको हिंदुस्तान की बोली बताई जो बोली जाती हैं। वैसे तो बहुत सारी जबानें हैं, और लेकिन उनमें से 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा बोली जाती हैं। सबसे ज्यादा हिंदी 40% पॉपुलेशन, बंगाली 9% और तेलुगु 8% बोली जाती है। और कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडिया की? 22। यस, हमारी इंडिया की 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया 22 लैंग्वेज। पहले 18 थी और फिर दोबारा 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए उर्दू किस नंबर पे है? मैं आपसे पूछूं उर्दू किस नंबर पे बोली जाती है? तो 6 नंबर पे। इंडिया में 6 सबसे बड़ी, 6ठी बड़ी लैंग्वेज जबान है उर्दू। अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो बोलते हैं
उर्दू। याद रखना दोस्तों, आपको जो बताने जा रहा हूं 5 से ज्यादा % में है उर्दू बोली जाती है। 5%। देखिए मैं अभी आप एक सेंटेंस में बोलता हूं यहाँ पे। देखिए अभी मैं बहुत खुश होता हूं कि हर लैंग्वेज को आप लोग प्रोपोगेट करते हैं। संस्कृत जो कि बहुत पुरानी लैंग्वेज है और जिसमें गीता है ना, बड़ी हॉली बुक है, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो मैं मानना मेरा यही है कि आप हर लैंग्वेज को प्रमोट कीजिए। तो अभी जैसे संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्कूल में, तो संस्कृत जो है हमारे यहाँ सिर्फ 0.01% बोली जाती है। ध्यान से तवज्जो से, संस्कृत, मेरे वो तमाम दोस्त जो संस्कृत को जानते हैं, वो 0.01% पूरे इंडिया में बोली जाती है। मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ, बहुत कम बोली जाती है। ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोगों को, अगर केएस के बच्चे होंगे तो वहां डीप जाऊंगा, लेकिन आप क्योंकि SSRB के हैं तो इसलिए मैं आपको यही रोक रहा हूँ। मैंने अभी कहा कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 8 शेड्यूल में आती है। लैंग्वेजेस किस में आती है याद रखना, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल जो है वो रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, 8th शेड्यूल रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। और हमारे यहाँ जो आपका भगवान भला करे, हमारे यहाँ 8th शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और 22 में से सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, आपकी उम्र को भगवान लंबा करे, अल्लाह लंबा करे, वो है हिंदी, जिसको 40% लोग बोलते हैं। नंबर 2 पर बंगाली है, जहां इलेक्शन होने वाला है मार्च अप्रैल मई में, 9% बोलते हैं। और तेलुगु जहां 8% में है। और उर्दू जो हमारे हिंदुस्तान में बड़ी खूबसूरत मीठी जबान है हिंदी के बाद, और उर्दू को 5% लोग बोलते हैं हमारे इंडिया में। और जो संस्कृत जिसमें होली बुक मैंने पहले ही कह दिया लिखी हुई है, आप पढ़ते हैं गीता को, वो ओनली 0.01% बोली जाती है। लेकिन अब आप मुझे एक बात पूछ रहा है कोई कि सर पंजाबी बताइए। सो पंजाबी 2.76%। याद रखना, ये मेरे को अभी भी पूछा क्योंकि ये पंजाबी के गाने सुनते रहते हैं, ड्राइवर हैं। 2.76% जो है हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के लोग जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी जो है वो 2.76% लोग बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को कहा ऑफिशियल नेम हमारे हिंदुस्तान का क्या है वो बताया, हेड ऑफ द स्टेट आपको बताया, हेड ऑफ द गवर्नमेंट आपको बताया। फिर मैंने आप लोगों को बता दिया, क्या बताया था कल, मैंने नेशनल फ्लैग बताया, नेशनल एंथम बताया, नेशनल सॉन्ग बताया, नेशनल कैलेंडर बताया, नेशनल एनिमल बताया, नेशनल बर्ड बताया, नेशनल फ्लावर बताया, नेशनल ट्री बताया, नेशनल फ्रूट बताया, नेशनल हेरिटेज एनिमल बताया, फास्टेस्ट एनिमल बताया, और भगवान आपका भला करे फास्टेस्ट बर्ड के बाद लार्जेस्ट बर्ड भी बताया, और नेशनल एनिमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया बताया, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड बताया। हिंदुस्तान में कितनी जबानें बोली जाती हैं, कहा बहुत सारी जबानें। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, कहा 22। कहा पूछा कौन से शेड्यूल में, कहा 8th शेड्यूल में। कहा कौन सी जबान सबसे ज्यादा इंडिया में बोली जाती है, तो मैंने कहा कि हिंदी। पूछा आपने कितने %, मैंने कहा 40%। मीन 135 करोड़ में से आप 40% लगा लीजिए कि कितने लोग बोलते हैं, लगभग 60-70 करोड़ लोग बोलते हैं। और फिर कहा दूसरी जबान कौन सी है, मैंने कह दिया बंगाली। तीसरी जबान कौन सी है, मैंने कहा तेलुगु। चौथी जबान कौन सी है, मैंने नहीं आपको नाम बताया, मैंने कहा संस्कृत। भाई हमारे यहाँ बहुत कम बोली जाती है, जो कि हालांकि होली बुक उसमें लिखी है 0.01% प्रोपोगेट करना चाहिए। फिर आपने पूछा सर हम पंजाबी गाने सुनते हैं, आप हमको सुनाइए कि जब हम ट्रक चला रहे होते हैं और पंजाबी गाने लगा लेते हैं ये कितने लोग बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा 2.76%। इन लोगों को शक्लें भी दिखा दो लोगों को। अब आपने फिर मुझसे पूछ लिया इन्होंने सवाल, ये शक्लें दिखाइए कौन कौन सा ट्रक चलाते हैं ये, ताकि लोगों को मालूम हो। चलिए मोड़िए इधर हमारी तरफ।
अब मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा था कि सर आप हमको पंजाबी के बारे में क्यों नहीं बता रहे कि कितने परसेंट, तो मैंने कहा 2.76%, और बहुत सारे सॉन्ग पंजाबी में आते हैं। अगला सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पूछ लिया, ये शक्ल दिखाइए इनकी, इन्होंने मुझसे पूछा कि सर पॉपुलेशन परसेंटेज बताइए कि हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन कितनी है। मैंने कहा 2011 में हमारा सेंसस हुआ, 2011 में हम लोग 1.25 करोड़, 1 अरब 25 करोड़ थे। आज मेरा मानना है कि 140 करोड़ के करीब या 135 करोड़ पॉपुलेशन है। तो आपने मुझसे पूछ लिया कि सर आप हमको बताइए कितनी परसेंट उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। तो मैं आपको अगले आज बताना जा रहा हूं, इसका एक फोटो लेके उसमें ग्रुप में चढ़ाइएगा, ये जल्दी से लीजिए फोटो इसका। तो मैं आपको कह रहा हूं कि नंबर 1 हमारे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन है किसकी? हिंदूज की। आप पूछेंगे सर कितनी परसेंट टोटल पॉपुलेशन की, तो मैं कहूंगा 80%। 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू हिंदू। हिंदू की पॉपुलेशन हमारे देश में 80% है, 80.44%, 80%, 80%, लगभग अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू हिंदू। हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 125 करोड़ में से 80% पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की है। लिख लीजिए दोस्तों, और ये अगर नहीं आ रहा है साफ तो ये क्योंकि आप अपने ग्रुप में, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पे हम लोग ये चढ़ा भी देते हैं ताकि और बच्चे जो हमारे साथ जुड़ नहीं पाते उनके लिए काम करें। तो मैं अगला सेंटेंस आपसे बताने जा रहा हूं। आपने पूछा बताइए सर पॉपुलेशन की भी बात कर लीजिए, तो मैंने कहा 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू हिंदू। नंबर 1 पे हैं हम लोग। और फिर दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है मुस्लिम्स। लगभग 13% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू मुस्लिम। आने दीजिए इसको छोटे चेयरपर्सन को, आइए। 13% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू मुस्लिम। हमारे जम्मू कश्मीर में जो नंबर 1 मुस्लिम स्टेट थी, नाउ इट इज नॉट स्टेट, इट्स यूनियन टेरिटरी, बट पहले स्टेट थी हमारी जम्मू कश्मीर। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ सेपरेट कंट्री। फ्रॉम 15 अगस्त 1947 से लेकर 24 अक्टूबर 1947 तक, जब तक के 22 अक्टूबर 1947 को एग्रेशन हुआ, कबायली आए, एंड देन हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन राजा महाराजा हरि सिंह और माउंट बैटन के बीच में हुआ, और फिर हम लोग हिंदुस्तान के साथ वेले हो गए। 2 महीने तक जम्मू कश्मीर आजाद रहा। लेटर ऑन हम लोग रियासत थी हमारी, और आज हमारी यूनियन टेरिटरी है। हम लोग यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। मैंने कहा कि 80% हमारे पॉपुलेशन जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है। नंबर 1 कंट्री पे है। नंबर 2 पे मैंने कहा 13% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू मुस्लिम। और द नंबर 3 पे आते हैं कौन? बोलिए कौन? बोलिए कौन? इधर बोलिए कौन? तीसरे नंबर पर कौन है? आप बोलिए मिस्टर बॉय। बुद्धिस्ट। आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सो तीसरे नंबर पर आते हैं क्रिश्चियंस। याद रखिए 3rd नंबर पे हैं क्रिश्चियंस। ये सवाल पूछे जा सकते हैं पॉपुलेशन के बेस पर। तीसरा मजहब हमारे हिंदुस्तान में वो है क्रिश्चियंस का, और 2.33% लोग रहते हैं। 2.33% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू दिस वन। क्या कहते हैं इसको? ये क्रिश्चियंस को। मतलब इसमें थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है, 10% पॉइंट में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तकरीबन इतना ही है। चौथे नंबर पर क्या आता है? नंबर 4 बताइए कौन सी पॉपुलेशन है? 4 बताइए। हाँ जी बोलिए। हेलो बोलिए। हाँ पंजाबी गाने बोलने वालों, आपका आ रहा है 1.84%। सिख जो है वो नंबर 4 पे। याद रखना ये वेरी कर सकता है, कुछ पॉइंट में वेरी हो सकता है, आप कंफ्यूज नहीं होना। इसी के नजदीक नंबर 4th पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान की है सिख। पंजाब जो है वो सबसे ज्यादा सरदार पाए जाते हैं वहां पे, और हमारे वर्ल्ड में कनाडा में बहुत ज्यादा सरदार सेटल हो गए हैं, बहुत ज्यादा बिजनेस करने माइंड वाले हैं या किसान हैं। आपने देखा होगा आजकल किसान फार्मर्स का डिस्प्यूट चल रहा है। तो नंबर 1 पे हिंदू 80%, नंबर 2 पे मुस्लिम 13%, नंबर 3 पे 2.33% क्रिश्चियंस, और नंबर 4 पे आपने देख लिया सिख 1.84%। अब जो बोल रहा था मुझको ये वो आते हैं बुद्धिस्ट। नंबर 5 पे आते हैं बुद्धिस्ट जो है नंबर 5 पे हैं, क्योंकि काम नहीं हुआ बुद्धिस्ट पे। एक दौर में बहुत बुद्धिस्ट थे, और दे आर ओनली 0.68%। और फिर लास्ट में आता है जैन्स।
आखिरी, वैसे तो बहुत सारे मजहब हैं, लेकिन ये मैंने बड़े मजहब आपको बताए 5 हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन। मैंने कहा नंबर 1 पे आपने देखा, नंबर 1 पे आप लोगों का आ रहा है ला चाय ला मेरे लिए चाय चाय, ओ मिस्टर चटू। So number 1 80% Hindu, number 2 13% Muslim, number 3 2.33% Christian, number 4 6 1.84% और नंबर 5 पे आगे बुद्धिस्ट और फिर आगे जैन बहुत कम से मैंने आपको बता दिया। अगर आप पूरी तवज्जो दे रहे हैं तो मैं अगला टॉपिक लेके आऊंगा, लेकिन उस टॉपिक पे लाने से पहले अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। कोई सोए हैं सब लोग, पता भी नहीं था लाइव क्लास का, अदरवाइज बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो ये क्लास में आज लाइव लेके आया था इसलिए ताकि आज लोगों को पता चले। आप सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए, आप जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मेजॉरिटी लोगों तक पहुंच जाए। और बिल्कुल टू द पॉइंट अटैक कर रहे हैं हम लोग, सीधा 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 कर रहे हैं। और डॉक्टर शमीम बांडे करके लाइव मेरी YouTube चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं उस पर लेके आऊं। नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा हूं मैं दोस्तों, आप आइएगा। टॉपिक को लाने से पहले लेकिन मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा। मैं चाहता था कि डिफेंस पे आऊं, लेकिन आज अभी पहले थोड़ा सा बेसिक चीजों पे ही लेके आ रहा हूं आपको। भाई बताइए सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लार्जेस्ट ग्लैंड बहुत बार बता चुका हूं आप लोग को, ये आप सब जानते हैं। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड सबसे बड़ा ग्लैंड है? लिवर। कौन सा ग्लैंड है? लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट इज बाइलोब्ड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये भी पूछ लिया जाता है कितने लोब का होता है। सो लीवर इज द बाइलोब्ड ग्लैंड और इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। और ये कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg। ये किसका बता रहे हैं? आप कहेंगे सर ये जो बच्चा इधर से जा रहा है छोटा सा, इसकी शक्ल दिखाना जल्दी से दिखाना जल्दी से। ये बच्चा इसका कितना होगा? भाई इसका छोटा होगा। ये जितना ये मैं बता रहा हूं किसका? अडल्ट हेल्दी पर्सन्स का। अडल्ट हेल्दी पर्सन्स का लीवर का वेट होता है 1.5 kg। और अडल्ट हेल्दी बंदे का वजन, जिसका हाइट मेरे इतनी हो, लगभग 70 किलो। लेकिन कुछ तो 100 किलो के होते हैं और कुछ बिल्कुल सूखे साके होते हैं। नहीं, हेल्दी में वो होता है जिसका सब चीजें नॉर्मल है और पूरा वेट उसका बैलेंस चल रहा है। सो 1.5 kg वेट है हमारा लीवर का। और बिजिएस्ट ऑर्गन है, याद रखना। लीवर जो है वो हमारा लार्जेस्ट भी है और बिजिएस्ट ग्लैंड है। बिजिएस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सारी यही करता है और बाइलोब्ड होता है। नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन। ये सब लोग आप जानते हैं, स्किन और डर्मल और एपिडर्मल है। ये ऊपर डर्मल और इसके नीचे नहीं, हाँ एपिडर्मल और देन डर्मिस है ना। इसके ऊपर वाले पोर्शन आपने देखा ना, ऐसे थोड़ी सी लगे तो वो उसमें से कोई ब्लड नहीं आता है, नीचे उसके साथ कनेक्शन रहता है। सो देखिए लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी के अंदर स्किन है। कौन है? स्किन। और लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा था? वो लिवर था। और फिर सीधी सी बात में अगली बात करूं, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? पैंक्रियास। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर है पैंक्रियास। याद रखना, ये जिन लोगों को होता है क्या? शुगर। आपने शुगर की बीमारी का नाम सुना होगा, जिसको हम डायबिटीज मिलिटस कहते हैं। आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। वो होती है जब आपकी बॉडी के अंदर आपका पैंक्रियास सही ढंग से काम नहीं करता। और पैंक्रियास का क्या काम है? वो हार्मोन की सिक्रेशन करता है। और हार्मोन कौन सा? इंसुलिन। और ध्यान से सुनिएगा, ये लेट आने वाली लड़की को बताइए कि डोज लेट आती है, वो सामने पीछे कैमरा मोड़ के। तो ये जो इंसुलिन हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर सिक्रेट करता है कौन? दैट इज बीटा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल ड्यूटीनम के बीच में, ध्यान से तवज्जो, ये स्टमक है। ये स्टमक है मेरे दोस्तों, मेरे नालायक बच्चों, ये स्टमक है। और जब स्टमक इज समवट जे शेप ऐसा, और ये ड्यूटीनम है। ड्यूटीनम के बीच में, यहाँ ड्यूटीनम है और ड्यूटीनम के बीच में होता है पैंक्रियास। क्या होता है? और पैंक्रियास हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? 2 तरह के काम करता है। पैंक्रियाटिक जूस को भी सिक्रेट करता है जो डाइजेशन में मदद करते हैं, और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को भी सिक्रेट करता है, जिसमें एंजाइम्स में हार्मोन्स में भी सिक्रेट करता है, जिसमें हार्मोन नंबर 1 इंसुलिन
इंसुलिन जो हमारे बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कम करता है, और ग्लूकागॉन जो शुगर के लेवल को बढ़ाता है, और तीसरा सोमैटोस्टैटिन जो इन दोनों के नॉर्मल फंक्शन करने में मदद करता है। क्योंकि आप आर्ट्स के स्टूडेंट आप नहीं जानेंगे, ये हमारे इनको ऊपर ऊपर से दिखाओ, शक्लें नहीं दिखाओ, ये जो जानते हैं साइंस को क्या होते हैं। पीछे से साइन दगड़ू को लाने दो। तो आप ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर होता है हार्मोन जो हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को मेंटेन रखता है। जब जब हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो इंसुलिन की सिक्रीशन बहुत तेजी से आती है और एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें भाई, किसमें करता है साइंस वालों बताओ, ग्लाइकोजन में। और वो ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है आपके लिवर में और मसल सेल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखना, क्योंकि आप लोगों के बस की बात नहीं ना, इसलिए मैं बताता हूँ। ये साइंस वालों को बताऊंगा मैं जरूर, या केएस वाले जो बच्चे आएंगे उनको जरूर बताऊंगा, ये लंबा प्रोसेस। तो मैंने कहा कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी में है पैंक्रियाज, और मैंने पैंक्रियाज को डिटेल में इसलिए गया क्योंकि इसका तकरीबन वजन 800 से लेकर 1000 ग्राम होता है। मीन 800 से लेकर 1000 मीन 1 किलो तक होता है। और ये हमारी बॉडी के अंदर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही कॉमन बीमारी जिसको डायबिटीज कहते हैं वो इसी के नॉर्मल फंक्शन ना करने की वजह से होता है। मीन जब इंसुलिन की सिक्रेशन नहीं होगी तो ग्लूकोज आपका बढ़ता रहेगा ब्लड में, और व्हेन एवर द लेवल ऑफ ग्लूकोज राइजेस मोर देन 150 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड, देन पर्सन विल सफर फ्रॉम डायबिटीज मिलिटस। ये लिख दो मुझे लगता है। अब तवज्जो देना मेरे तमाम वो दोस्तों जो बोल नहीं रहे कि नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर कितना है हमारी बॉडी में। नॉर्मल लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड दिस इज 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये दोस्तों नॉर्मल लेवल है। आप डॉक्टर आप किसी बुजुर्ग चाचे को कहोगे ना, आप घर जाओगे अपने चाचा बुजुर्ग जिनको डायबिटीज वगैरह के टेस्ट कराते हैं ना, कहोगे तम दसो शुगर को नॉर्मल लेवल कितना है, तो सब कहेंगे मारो बड़ो अच्छो है 80 से 120, 110 के ऊपर फास्टिंग में मीन बगैर खाने के जा रहा है। तो आप हाँ मैं ठीक हूँ। और जिस दिन थोड़ा सा बढ़ गया, हमारा शुगर का लेवल 150 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 250 हो गया, फिर 300, 400 और फिर चला जाता है भगवान पर। तो याद रखना, और जब लेवल बढ़ जाएगा 150 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से, द पर्सन विल सफर फ्रॉम डायबिटीज मिलिटस। डायबिटीज मिलिटस। और ये कब होता है, जब ये कब होता है, जब डेफिशिएंसी किसकी हो, इंसुलिन हार्मोन की। एक बार लिख लो इसको, फिर मैं चलता हूं। इधर मुड़ना जरा है। जिंदाबाद भाई, खिदमत है। बहुत शुक्रिया इरफान आरिफ साहब। मैं वैसे देख नहीं रहा था, मेरे दोस्त जो इस वक्त मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं उन्होंने बताया इरफान आरिफ साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। उर्दू में इनका मुकाबला नहीं है, बहुत अच्छे पोइट भी हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और बहुत नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इन्होंने जोड़ा है। आपका बहुत शुक्रिया। आपके ये कमेंट्स हम लोगों को एक एनर्जी देते हैं, बूस्ट करते हैं, और फिर और ज़्यादा काम करने का मन करता है। बहुत शुक्रिया। हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन को कौन सिक्रेट करता है भाई? आप कहेंगे सर हम अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर लिखता है हमें इंसुलिन, फिर इंसुलिन के इंजेक्शन या पेट में लगाते हैं तो इंसुलिन सिक्रेशन नहीं। अल्लाह ने क्या एक नेचर एक सिस्टम रखा है, हमारी बॉडी में पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को सिक्रेट करता है, और जब जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो तब हमारी बॉडी के अंदर शुगर जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा ब्लड में, और जब शुगर का लेवल 150 से बढ़ जाएगा तो हम लोग एक बहुत ही खतरनाक किस्म की बीमारी से सफर करेंगे जिसको कहते हैं डायबिटीज मिलिटस। और ये कब होता है? जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए। 2-3 पॉइंट और लिखा के फिर मैं जाऊंगा वापस। और लार्जेस्ट मैंने ग्लैंड बताया लीवर, लार्जेस्ट ऑर्गन बताया स्किन, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड मैंने आपको पैंक्रियाज बताया। अब आपको 2-3 चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। स्मॉलेस्ट बोन का नाम बताओ। स्टिपस। भाई ये आपके कान में होती है, याद रखना। स्मॉलेस्ट बोन इधर होती है, बोन जो ईयर्स में 3 छोटी छोटी बोन होती है, स्टिपस, इनकस, मैलियस। इनकस, स्टिपस, मैलियस, और सबसे ज्यादा छोटी बोन होती है स्टिपस, ये आपकी ईयर में होती है, ईयर बोन कहते हैं इसको, स्टिपस सबसे छोटी बोन। और फिर लार्जेस्ट बोन कौन सी है? लार्जेस्ट बोन जो है वो भगवान आपका भला करे उसको कहते हैं फीमर, थाई बोन भी बोलते हैं इसको कौन सी बोन कहते हैं? थाई बोन भी बोलते हैं दोस्तों।
ध्यान तवज्जो देना। और कोई चीज पूछना चाहते हो आप लोग? हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट इन अवर बॉडी, दैट इज एनामल ऑफ टीथ। और दांतों को जो आप ब्रश करते हो ना, मेरे तमाम वो दोस्त जो मुझे देख रहे हैं, या आप यहाँ पे ऐसे ऐसे मत करा करो, उससे आपकी शाइनिंग में फर्क पड़ेगा। जोर जोर से करोगे तो एनामल, एनामल जो है हार्डनेस भी देता है और शाइनिंग भी देता है। दांतों की शाइनिंग आप रखते हो तो बड़े सॉफ्ट तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ब्रश किया करो, ठीक है। और अच्छी सी पेस्ट यूज क्या करें। हार्डेस्ट पार्ट हमारी बॉडी के अंदर एनामल होता है, और सेकंड हार्डेस्ट पार्ट जो है वो भी दांत में ही होता है, दैट इज डेंटाइन। डेंटाइन ये सेकंड हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी के अंदर। एनामल इज द हार्डेस्ट पार्ट और सेकंड हार्डेस्ट पार्ट इज डेंटाइन। और तीसरे नंबर स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ये होता है जॉ मसल। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जा, ये वाला माउथ में, जॉ मसल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। और लार्जेस्ट मसल ये अभी बोला आपने, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस ये सबसे बड़ा मसल। तो मैं लेक्चर को यहीं पे करूंगा। अब मैं आपने जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ यहाँ हैं, आप लोग 20 लोग हैं, आप लोग सभी लोग शेयर करेंगे और दोस्तों को भी कहेंगे, अपने दोस्तों को भी कहेंगे शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये लेक्चर पहुंच सके। डेली हम लोग लेके लेक्चर को आया करेंगे लगभग 3:30 बजे ऑफिस टाइम के बाद। और मेरा मन यही है कि आप लोग आगे आए, आप लोगों की एग्जाम पास करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए आप लोगों को बड़ा स्किलफुली और बड़ा स्मार्टली काम करना है। स्मार्टनेस मैंने आप लोग ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि शार्पनेस, स्मार्टनेस और टेक्निकली आप लोग साउंड होने चाहिए, और फिर आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपके काम आ सकती हैं। तो हमने बिल्कुल फोकस करें वहीं पे। सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन हमेशा हमेशा एजुकेशन सेक्टर में हमेशा रहता है। आज भी हमने क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, आप यहाँ भी आ सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर एनी इशू। We have already started batches for JKSSRB, account assistant and class 4th, and we are also going to start KS classes within a week. Registration already started और ऑनलाइन भी स्टार्ट होगी। बाकी आप लोगों को कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका मैंने अभी बताया। मैं आपसे रिपीट करूंगा, आप लोग जल्दी से बोलिएगा। नेशनल एंथम इज, जोर से बोलिए सब लोग मिलके, जोर से बोलिए। नेशनल एंथम इज, नेशनल सॉन्ग इज, एंड इंडियन ऑफिशियल नेम इज, हेड ऑफ द स्टेट इज president, head of the country is prime minister, first month is on the basis of national calendar. National calendar is based on national tree is, national fruit is, national bird is, national tree is, national bird of New Zealand is, normal level of sugar is 120 to 120 milligram per. Very nice. So God bless all of you, and it is my not request, it's my suggestion to all of you. Please you will subscribe my YouTube channel Dr. Shamim Bande, and also share this video immediately share for the benefit of other students, because majority of the people living in very far flung areas where they don't have such type of infrastructure, they don't have such type of facilities, and so we are working very hard to help them, because they don't have money to come out from their houses and to purchase some area to build their house, or they will go to have their rent houses, so they don't have money. और उन लोगों के लिए हम लोग कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं इस तरह से शेयर करके। एनी क्वेश्चन अगर आपको हो तो जरूर आप मेरे को उसमें लिखिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का। विल मीट यू टुमारो एट 3:15 PM। टिल डेट, खुदा हाफिज।